बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूँ आपकी मेज़बान अन्ना यूसुफ। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे जी। आज से शहर में आम तातीलात हैं जी, और ईद उल अज़हा की छुट्टियों का आज से बाकायदा आगाज़ हो चुका है। स्कूल्स में ऑलरेडी पहले ही छुट्टियाँ चल रही थी, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में, दफातर में छुट्टियाँ जो हैं वो आज से हो चुकी हैं। हमारे अपने दफ्तर में बहुत सारे लोग आज जो है वो छुट्टी पे हैं, जो हाजिर हैं वो ऑब्वियसली ऑल्टरनेट ऑफ करेंगे मेरे समेत। अच्छा जी, छुट्टियों का तो आगाज़ हो चुका है और इसका बहुत वाज़ेह एक तस्वीर नज़र आती है जब आप शहर की सड़कों पर सफ़र करके आते हैं। मतलब आज हैरान कुन हद तक, मतलब मैं मैक्सिमम अपनी तरफ से ऑफिस से घर से लेट निकली हूँ और मेरे माइंड में नहीं था कि मैं इतनी जल्दी ऑफिस पहुँच जाऊँगी। बिल्कुल रोड खाली थी। सो आपको पता चलता है कि शहर में बाहर से आए हुए लोग दूसरे शहरों से कितने हैं और लाहौर के अपने लोग कितने कम हैं, वो आज आप अच्छे तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं। बिल्कुल आबो हवा भी साफ़ सुथरी महसूस भी हो रही थी और बस कोई रोड पे इक्का दुक्का ट्रैफिक थी। अच्छा जी, ये तो है जी आम तातीलात हुई, साथ ही साथ गर्मी जो है वो अब कल से खैर से ईद है, लोगों ने सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी भी करनी है। लोग अभी मवेशी मंडियों का रुख भी कर रहे हैं। आज का दिन आज जो है वो आखिरी, मतलब ऑल्दो लोग पहले दिन भी ईद की ख़रीदारी करने के चले जाते हैं कि कीमतें कम होंगी, तो अब ये तो टाइम ही बताएगा। फ़िलहाल आज व्यापारियों की तरफ से रेट मैक्सिमम बढ़ा दिए गए होंगे और जिन्होंने अभी तक जानवर नहीं ख़रीदा वो परेशान भी नज़र आ रहे हैं। जब एक दूसरे से पूछते हैं ना, भाई आपने कितने का बकरा लिया, आपने कितने का जानवर लिया, सो फिर आप परेशान हो जाते हैं, भाई अच्छा जानवर ख़रीद लाएँ। अब आप जाएंगे तो ज़्यादा महंगाई है, जो लोग वेट करते रहे हैं। चलें जी, गुड लक उनको कहना चाहेंगे। अच्छी खबर ख़वातीन के लिए ये है कि ईद के तीनों दिन घर में जो है वो गैस आएगी। अच्छा, नॉर्मली ये हो रहा था कि 9 बजे के बाद, 9:30 बजे के बाद 10 बजे कुछ टाइमिंग डिफरेंस जो है मुख्तलिफ इलाकों में हम देख रहे हैं, बट रात को गैस चली जाती है, मुकम्मल तौर पे चली जाती है। सो अब आप दावत भी कर सकते हैं, अपने घर खाने पे भी किसी को बुला सकते हैं, ईद खूब तरीके से मना सकते हैं। सो ईद की खुशियों को दोबारा भी कर सकते हैं। कम खाएं, ध्यान से खाएं जी, मेहमान नवाजियाँ ज़रूर करें, ख़ुद भी खाएँ कुर्बानी का गोश्त, लेकिन असल जो इसका मकसद है उसको ज़रूर याद रखें। सो कुछ ईद इंतज़ामात और कुछ इसके हवाले से हम ज़रूर अपनी ख़बरों में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या ईद के इंतज़ामात चल रहे हैं, जानवरों की ख़रीदारी के मराहिल इस वक्त क्या हैं, वो हम आगे चल के आपको दिखाएंगे भी। हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में, खुश आमदीद कहेंगे। राव दिलशाद हुसैन साहब और इरफान मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राव साहब, जानवर खरीद लिया ईद का? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे वालिद साहब ने ख़रीदा है और बड़ा जानवर ख़रीदा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बड़े से मुराद ये भी बता दें कि नहीं, ये नहीं बताना, बहुत बड़ा भी होता है ना, ये नहीं बताना कि मतलब ये नहीं बताने की ज़रूरत नहीं। बड़े से मुराद बताएं कि बैल है, बैल लिया है या उसको बैल ही कहेंगे मेरा ख्याल। नहीं, बड़े से मुराद भी ये भी होता है, ये नहीं पता उनको उस क्या कहेंगे। देखिए, बड़े से मुराद ये वो भी होता है कि बहुत बड़ा जानवर खरीद अच्छा, लिया है, बहुत बड़ा बकरा भी खरीद लिया है, बहुत बड़ा ऊँट खरीद लिया है। अब अल्लाह ताला का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक ये अल्लाह ताला ने हम पर कोई ख़ास फजल किया है कि पेरेंट्स की वजह से जाहिर है, और इससे बढ़कर तो और कोई बात नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि शायद हमें खुद करना पड़ती हैं और वो हमें ब्लेस्ड हैं जी, जिनके माँ बाप घर जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हुई होती है। ये अल्लाह ताला का ये फजल ख़ास है, ये सब दोस्तों पे होना चाहिए। अल्लाह करेगी ये सब पे हो, तो एक एक्साइटमेंट होती है। और ज़ाहिर है जब हम भी छोटे थे तो कुर्बानी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा तो आज बच्चों को देखते हैं तो उस तरह से गलियों में बच्चे बकरे और अपने जानवर लेकर जिस तरह से वो फिर रहे होते हैं, तो वो ये 4-5 दिन तो ज़ाहिर है एक फेस्टिवल सा लगता है जो कि हर गली में ही नज़र आपको आ रहा होता है। तो बहरहाल ये तो इसका मकसद जो है वो सेक्रीफाइस करना, जानवर सेक्रीफाइस करना तो एक समझ लें कि अलामती है, उसका अपनी जगह पे स्वाद, लेकिन अपनी अना को सेक्रीफाइस करना असल इस ईद उल अज़हा पर जो असल जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि अपनी अना को आप जरूर उसको भी याद रखें जो असल मकसद है, सेक्रीफाइस करें और बढ़ चढ़कर मुस्तहकीन का ख्याल रखें हर लिहाज से। तो फिर मैं समझता हूँ कि इसकी सही जो स्पिरिट है उस पर आप अमल पैरा हो गए। इरफान साहब, आपने कुर्बानी का जानवर खरीद लिया? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, खुद जाके खरीद के लेके आए? खुद जाके खरीद के लाया। अच्छा, तो फिर बहसो तकरार हुई, क्या मामला रहा? आसानी से मिल गया कि बहुत तगदो करनी पड़ी? देखिए, वो उसके ऊपर गाड़ी वाली बात बिल्कुल काफी उसके ऊपर तगदो करनी पड़ी और लेकिन ये अच्छी चीज थी कि 2 घंटे के अंदर अंदर मैंने जो है वो डील अपनी डन कर ली। लकी हैं फिर आप।
मंडी गए थे कि नहीं, शाहपुर कांजरा मंडी से लेके आया। ठीक है। और उसके लिए मुझे वही तको-दो थी कि वहां तक पहुंचना और वहां से वापस लेके आना। कितने से जानवर शुरू हुआ था, मतलब इसलिए कह रही हूँ लोगों को तसल्ली रहे, और ये बताएं कि आप पैसे कम करा सकते हैं अगर कराना चाहें। बिल्कुल, देखिए जो जानवर मैंने खरीदा उसके 170 मांगे जा रहे थे। अच्छा। 180 मांगा जा रहा था। 170 180 और फिर उसके बाद करते करते वो 80 पे भी आ गया। वाह, देखें ये मेहनत थी आपकी। ये आपने ना सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा करना, यही शायद सिपरा साहब ने बताया कि उन्होंने जानवर बेच के जाने हैं। उन्होंने सब्र का मुजाहिरा करें, जितनी बहस कर सकते हैं करें। उन्होंने कहा ये हो रहा है मंडी में। देखिए असल इशू होता है कि जब कोई ऐसे लोग आ जाते हैं, राव साहब जैसे लोग जिनको पैसों की शायद परवाह नहीं होती, जब वो आते हैं, ये शायद सिपरा साहब ने ऑनेस्टली बिल्कुल आपके वाली बिल्कुल टिप दी कि ये करना है। जब ऐसे लोग आते हैं तो वो जानवर अगर उनसे 180 मांग लिया जाए तो वो कहते हैं अच्छा चलो ये जो है ये 60 ले कमाल तो कर ले दिखाया। तो उसके बाद फिर उनके भी वो रेट बन जाता है। ये देखिए ना, आज हमारा रेट बन गया, जानवर बेचने आज उन्होंने बेचने आप देखें उन्होंने वापस जाना है। उनको अगर वही जानवर बेचने से पहले अगर वो बस का मजदे का उसका किराया पड़ेगा तो वो उनकी जो जितनी सेविंग है वो ज्यादा इसके ऊपर खर्च होगा। तो उससे बचने के लिए वो कोशिश करेंगे जानवर बेच जाएं, लेकिन उसमें वो वाकई जो आपको जो टिप दी गई शायद सिपरा की तरफ से उसके ऊपर आप बार्गेनिंग करें, आप बार्गेनिंग करें, उनसे बात करें। अगर वो नहीं दे रहा किसी और से बात कर लें। वहाँ पे देखिए कोई एक ऑप्शन तो है नहीं आपके पास, ऑप्शन आपके पास हजारों है, पूरी मंडी है इतनी बड़ी। तो किसी भी जगह के ऊपर जाके आप वहाँ पे बार्गेनिंग करें। कई लोग समझदार भी होंगे जो कहेंगे कि हमें बेच के अब जल्दी निकलना है, कई लोग होंगे वेट करेंगे, टाइम निकाल के जाएंगे। वैसे ही आजकल दफातर में और सब जगहों पे छुट्टियां हो गई हैं, तो मैक्सिमम टाइम आप दें मंडी में। ये ना वैसे ये एक कुर्बानी की जो एक्टिविटी है बेसिकली ये आपकी बहुत बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी है, और ये तकरीबन 200 से 300 बिलियन रुपए की आपकी ये सारी जो एक्सरसाइज होती है पूरे मुल्क में, और ये खालिस्तान रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करने की एक बहुत बड़ी एक एक्सरसाइज है। तो इसमें जाहिर है साल भर लोग जानवर पालते हैं। अल्लाह ताला के हर काम में कोई बरकत है, अल्हम्दुलिल्लाह बरकत है। और आप देखिए कि देहातों को आमतौर पर लोग जाते नहीं थे, और एक साल बाद देहातों में सारा पैसा जाता है शहरों से। तो ये अल्लाह ताला के हर काम में प्लानिंग और हिकमत हमें नजर आती। चले ले जी खबरों की तफसीलात की तरफ आएंगे, ब्रेक लेंगे, ज्वाइन करेंगे आपको ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। और कल के दिन के हवाले से जो सबसे बड़ी एक्टिविटी होगी और सबसे चैलेंजिंग एक्टिविटी होगी, और मेरे ख्याल से जिसे कहते हैं ना कि बहुत अहम कल के दिन का जो काम है वो है जी सफाई सुथराई कायम रखना। LWMC का कल का दिन बल्कि 3 दिन आने वाले बहुत ज़्यादा अहम हैं और बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग भी हैं। तमाम देखने वालों से गुजारिश ये है समेत हम लोगों के जिन्होंने सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करनी है, ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। जो टीमें आपके घर के पास आसपास काम करेंगे पहले तो उन्हें पानी शानी भी पूछें, और उसके साथ साथ उनके साथ ताउन करें जी। आलाइशें वगैरह अपनी जगह जगह पर ना फेंकें। जहाँ कहीं उन्होंने पॉइंट्स बनाए हैं, जो शॉपिंग बैग अगर आपके घर पहुँचे हैं उनमें डाल के, तो जो आपके करीबी मौजूद हैं जी LWMC के डंप वगैरह उसमें डालें जाकर। थोड़ा सा माहौल जो है वो साफ़ सुथरा रखने में अपना किरदार भी अदा करें। अदरवाइज़ जगह जगह ताफुन भी होता है, स्मेल भी होती है। सो आप लोगों ने अपना किरदार अदा करना है। 3000 कलेक्शन पॉइंट कायम किए गए हैं, कंट्रोल रूम से इसकी निगरानी भी की जाएगी। इरफान मलिक साहब देखें, कहा तो यही जा रहा है कि 3000 कलेक्शन पॉइंट हैं, और जैसे आपने कहा कि अगर आपके पास वो पहुंच चुके हैं ये जो बैग्स हैं या दीगर जो सामान जिसमें वो फनाइल भी होती है, उसमें चूना वगैरह भी होता है, ये तो लोगों के पास नहीं पहुंचते, सिर्फ कलेक्शन बैग देके जाते हैं। बैग भी नहीं पहुंचे अभी तक। अच्छा, ये कल अगर आपने अनफॉर्चुनेट ये मैं आपको बता रहा हूँ लाखों की तादाद अज़मा साहिबा बता रही थी, वो बता रही थी नो डाउट बता रही थी। और ये 1 करोड़ 20 लाख बैग हैं बिल्कुल। और ये जो है ये बैग जो है शायद आपको उन स्टॉल्स के ऊपर नजर आए, लेकिन घरों में अभी तक इरफान साहब माजी में तो ऐसे मुझे आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मैं कल वैसे मार्केट वगैरह में गई थी, पता नहीं कल घर पहुंचे कि नहीं पहुंचे, बट पहुंचते हैं ये घर पहुंचते हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि अभी तक घरों के अंदर ये बैग्स जो नहीं पहुंच सके, और ये एक बहुत बड़ा तो किधर गए ये 1 करोड़ 20 लाख बैग्स जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में अज़मा साहिबा ने बताए हैं। आपके घर भी नहीं पहुंचे, आपके घर भी नहीं पहुंचे, किसी कैमरामैन के पहुंचे तो मुझे बता दीजिए। आप लोग के घर अभी तक किसी के घर में नहीं पहुंचे, कहीं भी नहीं पहुंचे। तो ये आप पूरे शहर में अगर चेक करवा लेंगे तो आपको पता चलेगा ये बैग नहीं पहुंचे। ये लेकिन ये बैग पहुंचे होंगे
उन कलेक्शन पॉइंट के ऊपर जिनका ये जिक्र किया जा रहा है, जहाँ पे मेरे ख्याल में देखिए वहाँ पे जाकर आप जाके ये ले सकते हैं। और ये एक्सपेरिमेंट में पहले भी यही प्रैक्टिस रही है कि घरों में भी पहुंच जाते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस ये भी रही है वो खास घर, खास इलाके GOR में सबके घर में पहुंच चुके होंगे, जो मॉल टाउन के अंदर सबके घरों में पहुंच चुके होंगे। इस तरह के जो बड़े बड़े इलाके जहाँ पे बड़े बड़े लोग रहते हैं वहाँ पे शायद ये सारी चीज़ें पहुँच चुकी हों। लेकिन आपके घर में, राव साहब के घर में, मेरे घर में, यहाँ पे जितने भी कैमरामैन बैठे हैं, राव साहब के लगता है पहुंच गए, चुप बैठे हैं, इनके घरों में अभी तक जो है वो नहीं पहुंचे। तो ये सूरत-ए-हाल जो है, ये सूरत-ए-हाल जो है ये अलार्मिंग है। नहीं, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है साथ बैठ के। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपके अगर वो आपको कल महंगाई के हवाले से भी हुई है, वजीर बल्दियात और महंगाई के हवाले से जो बात, प्राइस कंट्रोल के हवाले से बात है, वो सलमा भट्ट ने की है। बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने अज़मा बुखारी साहिबा ने सहूलतकारी जरूर की है, क्योंकि DGPR में मिनिस्टर सहूलतकारी मिनिस्टर्स जाहिर है वो सहूलतकारी है। अगर एजुकेशन मिनिस्टर ने, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है तो जाहिर है वो DGPR के प्लेटफॉर्म से होगी ना। DGPR के प्लेटफॉर्म में इनका साथ फिर बैठना लाजमी नहीं है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले। जी सर, ये साथ बैठनी है। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, चलिए दिल पे ना लें, कोई बात नहीं, कंट्रोल रूम से इनकी निगरानी। अब आगे अब आपको आप बात कर रही थी 1 करोड़ बैग्स की। अच्छा, 1 करोड़ 25 लाख 1 करोड़ 25 लाख बैग की आप बात कर रही हैं। जो आप कह रही है ना घर वाली बात, ये घर में भी आज पहुंच जाएंगे, उसके लिए पूरा एहतमाम इन्होंने किया हुआ है। लेकिन ये सेगमेंट लेट इस वजह से है क्योंकि इस वक्त आपका जो लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है वो मौजूद नहीं है। हाँ, वो आपके गली मोहल्लों में काउंसलर्स होते थे, उनकी ये एफर्ट होती थी कि वो हर घर में पहुंचाते थे, वो एक सेगमेंट मिसिंग है, इस वजह से शायद ताखीर हुई है। अलबत्ता तमाम जो पॉइंट्स हैं उन पर बताया ये गया है। मौकिफ सामने आ गया। मैं मौकिफ की बात नहीं, मैंने तो एक उस जो आप ताखीर की बात वजह बता दी सही। मैं आपको वजह बता रहा हूँ, मैं खुद ये फील करता हूँ कि बल्दियाती निजाम जो है, इलाके के अंदर सफाई वाले तो कम से कम हफ्ते में 1 दफा आते हैं ना, आप उनके जरिए, वो भी LWMC का अमला है, उनके जरिए ये बैग जो है वो पहुंचाए जा सकते थे। बल्दियाती जो निजाम है, मैंने एक निशानदेही ये की है कि अगर लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदे, बात ये भी ठीक है, बाज़ जगहों पर मुतहरिक हैं, अभी भी ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर मुतहरिक नहीं है। काउंसलर लेवल के लोग, बुनियादी तौर पर ये उनकी कोशिश होती है कि वो सरपंच बन के, और वो जिस तरह से उनका ये 2 दिन की एक्सरसाइज होती है, लेकिन उससे होता क्या है कि हर घर में वेस्ट बैग पहुंच जाता है। तो अब चूंकि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है कोई नहीं, अब तमाम यूनियन काउंसिल्स में जो साबका बल्दियाती नुमाइंदे हैं वो अपने तौर पर कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर प्रॉब्लम है। वहाँ पर जो साबका चेयरमैन है वो थोड़ी सी अपनी वो अजारादारी के चक्कर में वो भी एक रुकावट बनते हैं। उनको अगर थोड़ा सा पार्टी की तरफ से मिले कि नहीं ये बिला तफरीक किया जाए तो फिर सूरत हाल और भी बेहतर हो सकती है। 80 लाख बैग थे तो हर घर में जाते थे, 1 करोड़ 25 लाख होंगे तो कैसे हर घर में नहीं जाएंगे, ये भी आप देख लें। तो उसके अलावा जो कैंप्स लगाए गए हैं, फिर जो कैपेसिटी बिल्डिंग है LWMC की, उसको बढ़ाया गया है। आपने खुद देखा है कि नोक हो रहा है दरवाज़ा सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत। तो सफाई की सूरत हाल अगर हम आइडियल नहीं कह सकते तो बुरी भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो अब कल से पता चलेगा ना। ये तो 3 दिन ये चैलेंजिंग होते हैं। प्रीवियस कल से क्या बात कर रही हैं आप? प्रीवियस ईद गई नहीं, प्लान तो उनका आज से शुरू प्रीवियस ईद गई नहीं, आज से तो जीरो वेस्ट ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं ना आज से तो। लेकिन अब आपके पास 2 तरह का वेस्ट होगा, एक तो वो जो फुजला आपको जगह जगह नजर आएगा हर घर के बाहर, और फिर ग्रीन वेस्ट भी आपको नजर आएगी क्योंकि चारा जानवरों ने खाना है। तो उसके तीसरी जो अलाइशों का आपको अब ये 3 तरह के ये प्रोसेस होते हैं। फिर जाहिर है वॉश, और जो फिनाइल की आप बात कर रही हैं वो मेरा नहीं ख्याल कि वो दी जा रही है। वैसे माजी में हमने देखा है कि वो ज़रूर प्रोवाइड की जाती थी, ख़ास तौर पर ऐसे पॉइंट्स पर जहाँ पर ज़्यादा इज्तिमाई कुर्बानियाँ होती हैं, ताकि उसको फौरी तौर पे। एक रिक्वेस्ट ये है कि जी वो जो आपके घर के बाहर नालियां या कोई सीवरेज के ऐसे पॉइंट होते हैं वहां पर अलाइशों वगैरह को ना फेंकें और ना बहाएं, वो आपका सीवरेज ही खराब होगा। मानसून शुरू होने वाला है तो बहुत ज्यादा मसला होगा। कसाबों की एडवांस बुकिंग जो है वो भी जारी है। सो आप लोग अपने कसाब बुक करा चुके हैं? बुक हैं जी, हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह बुक हैं, खुद कसाब है। लेकिन अच्छा, ये अच्छी बात है, बड़ी बिल्कुल हम वो भी कर लेते थे, लेकिन क्योंकि साथ में एक बैल भी करना तो उसके लिए हमने तो कसाब जो है वो हायर किया है, उसका अरेंजमेंट वो अरेंजमेंट किया है। वो आ जाएगा, मुश्किल है बड़ा ये काम, जो इसके लिए कसाई ढूंढना और वाकई वो कसाई भी हो, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए ये इस मौसमी कसाब जो है
वो एक तो आपके जानवर का बेड़ा गर्क कर देते हैं। मैंने तो कई ऐसे मनाजिर देखे हैं अभी जिसके अंदर जो मौसमी कसाबों ने उन जानवरों को जितनी अजियत दी, उनसे वो जानवर जो हैंडल नहीं हुए, तकबीर फेरते हुए, वो बड़ी अजियत जानवर को जो तकलीफ दी जाती है। तो इससे बचने के लिए आप खुदारा चंद पैसों की बचत करके आप जानवर को अजियत ना दें, अपने कुर्बानी के जानवर को अजियत ना दें, और ऐसे बंदों को ढूंढें जो आपके इलाके के अंदर भी तो बहुत सी गोश्त की दुकानें हैं, बहुत से ऐसे कसाब मौजूद हैं वहाँ पे, उन लोगों को हायर करें। थोड़े से पैसे अगर वो उनको ज़्यादा देने पड़ते हैं तो दे लें, लेकिन जानवर को एक तो अजियत कम होगी, उसके साथ साथ जो आपका गोश्त है उसका बनाना और उसको जो है वो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना आसान हो जाएगा, ये आसान हो जाएगा, क्योंकि ये चीजें जो है ये सबसे अहम है। लोग जानवर पकाने वाला मरहला भी ना, गोश्त अच्छा तब पकता है जब आपका बिना अच्छा हो, तरीके से बनाओ, बिल्कुल ऐसे ही है। चलें जी, हमने चलना है ब्रेक की तरफ, ब्रेक लेंगे तो उसके अच्छा जी अभी नहीं ब्रेक लेनी है, अगली खबर की तरफ आ जाते, अभी टाइम है जी। राव साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जो मौसमी कसाबों की बात हो रही है, मैं टिप देना चाह रहे हैं? अच्छा, इरफान भाई ने चूँकि हमें खुद बताया हुआ है कि हम तो खुद करते हैं अपने, तो इसलिए तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा बेहतर है, इनसे अच्छा कौन बता सकता है। लेकिन अगर प्रोफेशनल कसाई है तो यकीन जानिए वो अकेला ही बड़े जानवर को बड़े आराम से वो टैकल कर लेता है। मैं ये आंखों देखा आपको हाल बता रहा हूँ। होता ये था कि हमारे यहाँ भी 2-3-4 लोग आते थे और कई सालों से आ रहे थे, तो वो फिर वो एकदम से वो कहीं शिफ्ट हुए हैं, नहीं आना शुरू हुए। तो अब हमें आदत पड़ी हुई थी कि 3-4 लोगों को देखने की, कि 3-4 लोग हों तो फिर वो बड़ा जानवर। ये 4 साल 5 साल पुरानी बात आपको बता रहा हूँ। अब वो अकेला लड़का है, उसी ने खुद किया है, और उसके अलावा वही जानवर जो किसी बड़े जानवर को काबू करने के लिए 2-3 लोग तो हेल्पर चाहिए होते हैं। मैं ये तजर्बे, मैं आपको ये आंखों देखा हाल बता रहा हूँ। आई वाज एस्टोनिश्ड टू सी हिम कि यार ये कितने आराम से वाली बात करें यार। मैं जेन्युइन बात आपको बता रहा हूं, हैरान करने वाली बात। अब मैं आपको ये बता रहा हूं, जो प्रोफेशनल कसाब हैं उनकी बात बता रहा हूं आपको, कि उन जिसका काम उसी को साजे। नो डाउट, बट अच्छा हम नॉर्मली हम ये देखते हैं कि 3 लोगों ने नीचे से पकड़ा होता है और वो बड़ी मुश्किल से काबू करते हैं बड़ा जानवर। तो अकेला लड़का है, मैंने आपको ये वाकया बताया कि मुझे जरूर अपने कसाब की दवा दिखानी है। मैं आपको यही तो कह रहे हैं कि वो पता नहीं अब कहाँ गया, यही तो वो बता रहे हैं कि अब वो पता नहीं कहाँ गया, लिहाजा अब इनको बिल्कुल यंग लड़का। अच्छा, एक अकेला बड़ा जानवर, मैं हैरान हो गया। आपने मुझे वीडियो जरूर दिखाई है, मैं नाज़रीन आपको दिखाऊंगी। मैं इस बात का कायल हूं कि जिसका काम उसी को साजे। नो डाउट, बट बड़ा जानवर ज़िबा करने के लिए ना मेरे ख्याल से 1-2 हेल्पर तो लाजमी साथ। देखिए डेफिनेटली आपकी सारी जर्नलिज्म में हुई है। ज़िबा तो एक अगर आपको कल को किसी अकाउंट्स में बैठा दिया जाए या HR में बैठा दिया जाए तो आपके लिए वो कंफर्टेबिलिटी का लेवल वो नहीं होगा। ऑब्वियसली यू हैव टू फेस डिफिकल्टीज। अब मसला ये है कि जो मौसमी कसाब हैं उनसे तो वैसे इज्तनाब भी किया जाए तो बेहतर है, आपका गोश्त भी सही। और फिर सेकंड जो उसका मरहला होता है, वो टीम इस तरह की होती है उनकी। पहले मरले में हैरान कर दिया। मैं ये एक लड़का उसके 4 पीसेस करके चला जाता है, उसके बाद गोश्त बनाने वाले उनके 2-3 लोग आते हैं, वो टीम्स पीछे। अच्छा ये भी है आजकल ना ट्रेंड ये चल रहा है, राव साहब ने वैसे बिल्कुल सही निशानदेही की है, ज़िबा करके लटका जाने वाली एक टीम होती है, खाल उतारने वाली एक टीम होती है, गोश्त बनाने वाली। ये अपना टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं ना वो मैंने जब बताया इरफान भाई मैं हैरान हो गया। टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं कि एक शख्स जो आएगा वो ज़िबा करके चला जाएगा, ज़िबा करके वो बकरे को लटका के वो बंदे चले जाते हैं। ये तरीका भी बड़ा अच्छा है कि जितनी देर आप जानवर को लटका कर रखेंगे उतनी देर उसका जो वो ब्लड है उसकी वेन्स के अंदर वो सारा ड्रेन हो जाएगा, उसके अंदर जितना पानी होगा वो ड्रेन हो जाएगा, और वो जो है वो बकरा या छोटा जानवर जो है उसका गोश्त मजीद लजीज हो जाएगा। और जो आपको अक्सर घरों के अंदर ये शिकायत मिलती है कि गोश्त की स्मेल नहीं खत्म हो रही, ये ग्रेडू टोटका भी आपको बता दें कि जितना उसका ड्रेन होगा, जितना ब्लड उसका निकल जाएगा, जितना उसके अंदर से पानी निकल जाएगा, ये धोते हुए भी होता है कि आप उसको जितना अच्छे तरीके से धो लेंगे और उसके बाद उसको ड्राई होने देंगे, फिर उसके बाद आप गोश्त की कुकिंग करना शुरू करें तो आपकी स्मेल जो है वो उस कदरे उससे कम होगा, अच्छा बनेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो चलिए मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, अब आप लोग इंतजार करें गोश्त खाने का, बनाने का, बट सब लोग जो है वो इस टाइम तैयारियों में भी नजर आ रहे हैं।
खैर, जिन्होंने जानवर नहीं खरीदा उनको हम गुड लक कहना चाहेंगे। आगे चल के आपको मंडियों की सूरत हाल भी दिखाएंगे, ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। खुश आमदी। ट्रांसपोर्टर्स को खिलाफवर्जी पर 5,76,000 रुपये जुर्माना भी हुआ है। 1,15,000 मुसाफिरों को वापस दिलवाए गए हैं। ट्रेनों में बुकिंग अच्छा ज़बरदस्त वापस दिलवाई गई है। बुकिंग 100% मुकम्मल है। परदेसी अपने भाई घरों को जा रहे हैं, आज बहुत बड़ी तादाद में जाएंगे क्योंकि आज से छुट्टी भी हो चुकी है कुछ लोगों को जिनको बस की टिकट्स वगैरह नहीं मिलती हैं। लारी अड्डों पर रश है, किराएनामा अवीज़ा किए गए हैं, बट स्टिल मुझे लगता है जिन्होंने ओवर चार्जिंग करनी है वो करते ही हैं। ओवर चार्जिंग के साथ साथ कम टिकट में ना कुछ लोग खड़े होकर बसों में चले जाते हैं। राव साहब, देखिए, आप ओवर चार्जिंग की बात कर रही हैं। ओवर चार्जिंग बेशर्मी का वो लबादा है जो ट्रांसपोर्टर्स ने कई सालों से ओढ़ा हुआ है। कार्रवाइयाँ होती हैं, उसके अलावा इनको जुर्माने होते हैं, लेकिन उसको भी बॉदर नहीं किया जाता। लेकिन पिछले 4-5 साल से, तो जब से ये ज़्यादा 5 साल से हाईलाइट होना शुरू हुआ है, तो तब से थोड़ा बहुत कंट्रोल है। लेकिन मैं अगर ये कहूँ कि 100% इस पर ओवरकम कर लिया गया सिचुएशन को, की टीमें वहाँ बैठी होती हैं परमानेंट? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस की टीम्स वहाँ पे होती हैं तमाम लारी अड्डों में, सरकारी लेकिन प्राइवेट लारी अड्डों पर जो गवर्नमेंट का चेक है वो तो ना होने के बराबर है। जो सरकारी जैसे लारी अड्डा है या जिना प्राइवेट और सरकारी में रेट में डिफरेंस होते हैं राव साहब? जी, रेट में भी डिफरेंस होता है? रेट्स में डिफरेंस इतना ज़्यादा तो नहीं होता, मतलब उसमें तो जो डेजिग्नेटेड रेट्स होते हैं, जैसे जब बढ़ाना होता है तो वो बढ़ाते हैं, और ये शहरों के हवाले से फैसिलिटीज के बेसिकली तो पैसे लेते हैं। सरकारी में तो जो किराएनामा वेजा किए जाते हैं इंतजामिया इदारे, सरकारी अड्डों में तो वही इंप्लीमेंट होता है। इवन देन कि अगर प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स की बसेस भी सरकारी बस अड्डों पर ऑपरेशनल होती हैं तो वो उसी पैटर्न के तहत चलते हैं। लेकिन अगर जैसे बड़ी चेन्स हैं, फैसल मूवर्स है या डेवो है, तो इनका जो चूंकि सर्विस डिफरेंट होगी थोड़ी लग्जरी बस के चक्कर में, तो इनके किराए में फ़र्क होगा, लेकिन उस पर भी चेक बहुत ज़रूरी है। अब कल हमने देखा कि जो सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट हैं बिलाल अकबर खान, वो मुख्तलिफ अजला में उन्होंने ख़ास तौर पर GT रोड के मुख्तलिफ अजला में वो अटक से शुरू हुए और चेक करते चले आए हैं। फुटेजेस भी आती रही और जिसकी वजह से ये थोड़ा बहुत जो जुर्माने आपको नज़र आ रहे हैं ये हैं। लेकिन इसके बावजूद छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो, कोई भी त्यौहार हो, जब परदेशियों ने वापस जाना होता है, मुझे याद है रात को हमारे दफ्तर के लोगों ने टिकट्स बुक करवाई हुई थी, लेकिन जब वो टिकट्स लेने गए तो इरफान साहब को पता चला टिकट्स उन्होंने किसी और को दे दिए। तो इस तरह की ये जो बेशर्मी है, इससे कम से कम बुकिंग आप किस लिए करवाते हैं? इसलिए करवाते हैं कि कम से कम मैं जब जाऊंगा तो मुझे फौरी टिकट मिलेगा और मैं अपने घर को। अच्छा जी, ये देखिए ना, हमारे रिपोर्टर है रुमेल हैं जी, और इसके साथ साथ अबू बकर हैं, ताहिर जमील हैं, सईद अहमद सईद। तो ये मुख्तलिफ हम जो बस अड्डों से तमाम चीज़ें जो हैं इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके आप तक पहुंचाते हैं, तो सब पे यही हाल है इरफान साहब? बिल्कुल सब पे यही हाल है। और जैसे बात की गई कि हर जब भी कोई त्यौहार आता है तो ये काम सबसे ज़रूरी होता है, और इसमें मैं समझता हूँ कि स्टेट की बाकायदा नाकामी आपको नजर आती है कि स्टेट नाम की कोई चीज तो फिर किस बात का किराएनामे आवेजा कर दिए? देखें, एक आधे जहां छापे डल जाए, यही रोने हम रोते रहते हैं सारा साल के आपके जो नरकनामे अकबरी मंडी के लिए निकलते हैं, ये चीनी के लिए जो निकलते हैं, गोश्त के लिए निकलते हैं, अंडों के लिए, ब्रेड के लिए निकलते हैं, इनके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। तो ये भी उसी तरह की एक मिसाल है। इसमें ये जो बस अड्डों के जो मालिक होते हैं और उसके साथ साथ ये जो लोग प्राइवेट बसेस जिन्होंने रखी होती हैं, जिसके पास एक बस है या दो बस है, जहाँ पे ओवरलोडिंग की जैसे आपने बात की, कल तो ये मनाजिर थे, अपने अखबार के ऊपर भी आपने एक तस्वीर देखी होगी जिसमें लोग छतों के ऊपर बैठ कर जा रहे हैं। ये छतों के ऊपर बैठकर पैसे इसके भी देने पड़ते हैं डेफिनेटली। ये देखें, ये तो वहाँ पे कोई आपने वहाँ पे अगर कोई बैग रखा है तो उसके भी आपने पैसे देने हैं। इस कदर जो है वो लोगों को लूटा जाता है, लोगों की रिस्क भी है। और देखें लोगों को लूटा किस तरह जा रहा है कि उनकी मजबूरी कि उन्होंने अपने घरों में जाना है, अपने फैमिली में जाना है, और उनकी मजबूरी को लूटने के लिए, उसका फ़ायदा उठाने के लिए किरायों के रेट डबल कर दिए जाते हैं और इस तरह ओवरलोडिंग। और ये तो मनाजिर आप देख रहे हैं कि किस तरह उनको, और वापसी वाले मरहले पे भी यही कुछ होता है। वापसी वाले मरहले पे भी होता है, दोनों तरफ। क्योंकि लोगों ने अपने लाहौर सबसे बड़ा शहर है तो जाहिर है पंजाब का वो यहाँ से ज्यादा लोग गवर्नमेंट जो है वो राव साहब ने कह दिया कि वजीर साहब जो है वो निकले और उन्होंने बड़े विजिट किए, उन्होंने बड़ा जाके देखा। किराएनामे खबर के मुताबिक जो बताया जा रहा है कि उनको जुर्माने किए और उनसे पैसे भी वापस लेके दिए गए। क्या ये जितने जुर्माने किए, 5 लाख रुपया जुर्माने पूरे लाहौर या पूरे पंजाब में जितने किए गए,
ये बस अड्डों के लिए 5 लाख रुपया कोई चीज मैटर करती है? ये तो डेली बेसिस के ऊपर घंटों में इतने पैसे जो है वो ओवर चार्जिंग की मद में ले जाते हैं। अगर बस के अंदर 32 लोग 35 लोग बैठने की जगह है तो वहां पे अगर उन्होंने 70 लोग बिठा लिए, डबल तो उन्होंने कर लिया, तो उसके बाद अगर आपने उनको 20,000 रुपया जुर्माना कर दिया तो उसको क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि उसको पता है कि ये 20,000 रुपया जुर्माना भी मेरा ऐसा है कि बस मेरा टोकन होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो चालान किए जाते हैं और टारगेट दिया जाता है कि आपने चालान करने हैं। चालान करने के लिए आप जो रिक्शे हैं, आप सुबह के औकात में कभी देखिएगा कि रिक्शे लाइन में लगा के खड़े होते हैं, चिंची रिक्शे वाले, वो अपने अपने चलान 200 रुपए का करवा रहे होते हैं। अच्छा। उनको पता है कि एक दिन में हमारा ये 200 रुपए का चलान हो गया, उसके बाद हम सारा दिन जो मर्जी करते रहे, उसके बाद तो हमारा चलान होना ही नहीं। कानून भी यही कहता है कि आप एक दिन के अंदर आपने 24 घंटे के अंदर वो सुबह सबसे पहले वो आगे चलान करवा रहे हैं। ये सुबह आगे वो सबसे पहले ये काम करते हैं, अपना चलान करवा रहे हैं, उसके बाद कहते हैं कि जो मर्जी। यही हाल ये हमारे बस अड्डों वाले कर रहे हैं कि उसने अगर 10,000 रुपया जुर्माना करवा लिया। खबरें हैं जो हम आपके साथ शेयर कर देते हैं, बट लोगों के मसाइल, मुसाफिरों के मसाइल जिन्होंने जाना है अभी भी ऐसे, और जब ये वापस आएंगे तब ज्यादा इन्हें परेशान किया जाता है, क्योंकि पता उन्होंने जी टाइम पे पहुंचना है, अब जाना ही जाना है, ऑप्शन कोई नहीं है, तो जितने मर्जी पैसे वसूल कर लो। ये हालात ऐसे ही रहते हैं। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ईद के अयाम में पानी की सप्लाई और बर वक्त निकासी के इंतजामात का जायजा लिया गया है और बिलाल यासीन साहब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। कुछ चीज़ें जो है ना वो मिलकर काम कर रही होती हैं और कोई एक चीज़ भी उसमें से मिसिंग हो तो बहुत मसला हो सकता है। सो पानी की मुसलसल फराहमी, गैस की मुसलसल फराहमी, कसाब की मुसलसल फराहमी, ये ईद पर लाजिम व मलजूम है। इरफान साहब है ना, देखिए सफाई इस बात से भी मुझे जो वो जो इख्तलाफ है कि पानी की सूरत हाल आपको बता देते हैं कि पानी के वासा की वेबसाइट के ऊपर आप जाएं, आपको टाइम जो दिया जाएगा उसमें बताया जाएगा कि 5 से 9 बजे तक आपको पानी मिलेगा। हाँ। फिर 12 से 2 बजे तक आपको पानी मिलेगा, फिर शाम 5 से 9 बजे तक आपको पानी मिलेगा। अच्छा, अब इसमें 12 से 2 बजे वाला जो है ये कई इलाकों में पानी आता ही नहीं, और जो सुबह 5 बजे से 9 बजे का वक्त है उसके अंदर आपको पानी मिलता है 6-7 बजे, क्योंकि ट्यूबवेल ऑपरेटर जो हैं वो नवाब हैं, वो ट्यूबवेल जाके चलाएं कि नहीं। रात को भी यही सूरत हाल है, रात को भी पानी नहीं आता। नहीं तो इसमें चेक एंड बैलेंस रखें। अच्छा ना? मैं आपको बताता हूँ चेक एंड बैलेंस कैसे होता है। आपने जो ट्यूबवेल ऑपरेटर जो भर्ती किए हुए हैं उनकी अगर आप कभी सैलरी देखें, वो सारे के सारे सिफारशी हैं, सारे के सारे जितने भी ट्यूबवेल ऑपरेटर लाहौर के अंदर भर्ती हैं वो किसी ना किसी MNA, किसी ना किसी MPA के कोटे के ऊपर उनको भर्ती किया गया है। और वो लोग हैं जो सिर्फ ड्यूटी यही करने जाते हैं कि ट्यूबवेल का मेंटेनेंस और ऑपरेट उसको करना। जब तक ऑपरेट हो रहा है ट्यूबवेल, अगर ये 5 घंटे चल रहा है तो उस वक्त वो ट्यूबवेल ऑपरेटर वहां पे हो। लेकिन मैं कई ऐसे ट्यूबवेल ऑपरेटर को पर्सनली जानता हूं जो कि अपने कोई और बिजनेस करते हैं, लेकिन क्योंकि सरकार की उनके ऊपर मेहरबानी थी उनको वहां पे वो बटन ऑन करते हैं, या वो बटन ऑन करने के लिए उन्होंने बंदा रखा, जाके बटन चलाया, वो जाता है जाके ट्यूबवेल चला के उसके आ जाता है। अब ट्यूबवेल चला है नहीं चला है उसकी कोई इसमें सरदर्द नहीं है। पानी की सूरत हाल ये है। ऊपर से उससे कितने लोग सफर कर रहे हैं, आपका पूरा इलाका सफर कर रहा है। उसके साथ आप देखिएगा कि, और मैं आपको बताता हूँ कि लाहौर इस वक्त आपने तकरीबन सारा दोबारा से अंडर कंस्ट्रक्ट जो है वो कर दिया है। लाहौर का तकरीबन नहीं था 346 किलोमीटर 70 साल बाद, ठीक है, नो डाउट बनना शुरू हुआ। उससे बहुत बड़ी अचीवमेंट, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन इस अचीवमेंट के साथ आपको अचीवमेंट ना मॉनसून में पता अच्छा नहीं, ये आप करें, बड़ी अच्छी बात है, इसको करना 70 साल बाद आपने करना शुरू किया, इसको कंप्लीट करें ना, कंप्लीट भी करें। लेकिन इसके साथ साथ अब अगर आपने जो शुरू कर दिया है, इसके बाद आपको पता चलेगा कि आपके वासा के पाइप जो है वो टूट चुके हैं, पानी के, आपके गैस के पाइप टूट चुके हैं, आपकी सड़कें तबाह हो चुकी हैं। इसको मुकम्मल करने के लिए आपको कम से कम 5 साल और इंतजार करना पड़ेगा। वो कैसे? अगर मैं आपको बताता हूँ ना, आपको इल्म ही नहीं है, इसका मतलब आपको इल्म ही नहीं है। साहब आप बात ठीक कर रहे हैं, आप मेरी बात सुनिए, ये ऑब्जेक्ट है, मेरी बात ताखीर की बात, 1 मिनट 5 साल मेरा ख्याल है मेरी ताखीर की बात आप जरूर करें, लेकिन आप अपनी बारी पे आप ये मौक़िफ़ अपना, लेकिन इरफान साहब ये थोड़ा सा एक्सट्रीम हो गया। नहीं मैं आपको बताना लगे, इसका मतलब आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है ना। मैं आपको सरकारी मौक़िफ़ की क्या बात है, आपको इल्म ही नहीं है बात का। मैं आपको वही बताने लगा ना, आप पहले सुन तो लें। मैं एक जिस इलाके के अंदर रहता हूँ, बुजदार सरकार की गवर्नमेंट में एक राव साहब ने एक गली जो है वो छोटा सा पैच था, वो कोई 70-80 फुट या 100 फुट की गली होगी, उस गली को इन्होंने बनवाया जिसकी लागत आई 50 लाख रुपया।
जब वो टेनोर खत्म हुआ, वो अपना हो रहा था बुज़दार सरकार का, तब वो सड़क बनाएगी 50 लाख रुपए में, उसका जो है वो कंक्रीट ऊपर डाली गई, नीचे सीवरेज का पाइप डाला गया, तब वासा का पाइप नहीं डाला गया, तब गैस का पाइप नहीं डाला गया। उसके बाद मैडम मुख्तरमा जो है वो मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब बनी, इन्होंने कहा कि गलियां सही हम करेंगे, इनको बनाएंगे। वो गली तोड़ी गई क्योंकि वहां पे गैस वो पाइप, पानी का पाइप नहीं था वासा का, वो तोड़ दी गई। अब दोबारा उसके ऊपर 50 लाख रुपया लगा। जब वो बन गया 2 महीने बाद गैस वालों को याद आ गया कि यार बिल्कुल, तो यही पूरे लाहौर में होगा। अभी आप जब डाल रहे हैं वासा के बड़े पाइप सीवरेज के लिए, ये डाल देंगे, अब उसके बाद टूट जाएंगे जो वासा के पानी की पाइपलाइन, जो वो टूट जाएंगी, गैस की पाइपलाइन डेफिनेटली टूटेंगी, क्योंकि सारा कुछ परेशानी हो रही है। इरफान साहब टूटेंगी तो इसको इसको ठीक करने के लिए राव साहब ने कहा था मुझे, ये जून तक इनके पास डेडलाइन है। जून की आज तारीख क्या होगी? आज 6 तारीख है। जून में अभी कितने बाकी दिन रह गए? 24 दिन। इफ यू अलाउ मी तो मैं इसमें थोड़ा सा 24 दिन जो रह गए, आपको लगता है कि 24 दिन आपको मैं जी बताइए, हालात हाजरा से आगाह कर दूं। मैं यकीन जानिए कि जिस भी रुकने असम्बली के पास जाते हैं वो इस बात पे बड़ा खुश है कि कई सालों बाद, आपको पता है कि इचरा और इस शाकमाल या बहुत सारी ऐसी आबादियां हैं, इवन देन के फिरोजपुर रोड, ये पीको रोड कल की बात है, ये नया बना है और इसमें सीवरेज नहीं डाला गया। इरफान साहब ये देखिए, ये नाकिस प्लानिंग है, मैं आपको ये एक्सप्लेन कर, और ये प्लानिंग इसी तरह अभी भी इसी तरह है। मैं आपको अब ये बन जाएगा, उसके बाद दूसरी चीजें खराब होंगी, लाहौर का सड़क बन जाएगी, फिर दूसरों को याद आ जाएगा लाहौर का सीवरेज का इशू। बात है तोड़ना किसी और की जिम्मेदारी है, रोड को दोबारा बनाना किसी और की जिम्मेदारी है। भाई आप क्या कर रहे हैं? लाहौर के सीवरेज का इशू आज का नहीं है, ये पिछले 40 साल का मसला था, जिसको कि कोई भी चीफ मिनिस्टर सिर्फ इसलिए मुकम्मल नहीं कर पाता था कि ये दिखाएंगे क्या, ये तो पाइप नीचे पड़ जाना सारा, तो दिखाएंगे वो, इसलिए 40 अरब से करना कि अब बात तो सुन लेना, उनके बात तो सुन ले, इस पंजाब की बात तो सुन ले मेरी, मैं यही लाहौर में रहते थे। अगर किसी ने स्टेप लिया है, अगर चीफ मिनिस्टर पंजाब ने ये स्टेप लिया है और ये बजाय इसके कि आप इसके बाद करें इसकी ताखीर की, अब जो सीवरेज की ताखीर से बड़ा मसला ताखीर की बात नहीं कर रहे हम। राव साहब कह रहे हैं तमाम इदारे क्या कोऑर्डिनेशन में है, बात तो सुन ले, मेरी तो बात सुन ले। यस्टरडे मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट के साथ एक गेट टुगेदर थी, वो गेट टुगेदर में आपको सब बड़ी चीजें इसमें बता देते हैं, और मेरी बात तो सुन करने देंगे कि या नहीं। उसमें उन्होंने सारी चीजों को एक्सप्लेन किया कि जो 30 इंच का पाइप बड़ी रोड्स पर आपको पड़ा हुआ नजर आ रहा है, इस 30 इंच के पाइप को 100 साल की मियाद के लिए डाला जा रहा है। और उसमें जो मुझे समझ आई है वो कहते हैं जब सीवरेज पाइप डाल रहे हैं, मैं तो ये बात कर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये पॉइंट है, वो प्रोजेक्ट को ताखीर का शिकार नहीं होना चाहिए। मैं ये, और जो बात की आपने, ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है, पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि 78 अरब रुपए की जो वासा की सैनिटेशन की स्कीम है, उससे पहले तमाम सरकारी महकमों को जिनका डिगिंग का काम है, जिसमें पीटीसीएल है, एसएनजीपीएल है या वासा, तमाम डिपार्टमेंट्स को बाकायदा कोरेस्पोंडेंस करके आगाह किया गया कि अभी जो आपने करना है, मैडम ये पहली मरतबा, मैडम आपने सुन ली, ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है, पहले भी होती रही है। नहीं उसके बाद नहीं होती रही। इरफान साहब जो आप निशानदेही कर रहे हैं, आप दुरुस्त बात कर रहे हैं, मैं आपको निगेट नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको नहीं, ये किस तरह की कोऑर्डिनेशन है? देखिए, अब पहले ये कोऑर्डिनेशन नहीं होती थी, पहले एक और चीज थी सबसे बड़ी, गैस पाइपलाइन तो वाकई सबसे बड़ी ये चीज थी जो इसके बाद जो अभी खत्म हुई है, यहाँ पे टेलीफोन लाइन तो बाकी जा रहा है। इरफान साहब, इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी थी वो हुई है इस दौर में, जिसको आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि एक सड़क जो है बुखारी की बात सुना, ठीक है, सामने बैठ के आपके बात करते हैं ना, वो इन्फ्लुएंस और तरह से करते हैं, तो इन पे बहुत असर हो गया, वो वहीं पे है, हम तो जो नजर आ रहे हैं वो बात करेंगे। आप लोगों का शुक्रिया, हेडलाइंस के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। बड़े शहरों के मसाइल हमेशा से बड़े होते हैं और इसके लिए बहुत बड़े इदारे भी काम कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली 24 आवर्स हम देखते हैं कि अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे होते हैं। LWMC जिसका काम है जी शहर को साफ़ सुथरा रखना, ज़ीरो वेस्ट जो है वो यकीनी बनाना। ईद के 3 दिन बल्कि 1 दिन पहले से ही इनका प्लान शुरू हो जाता है, जिस पर इन्होंने अमल दरामद करना होता है।
बहुत चैलेंजिंग है। मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में ही कहा था, आप लोगों का ताउन बहुत ज़्यादा दरकार है जी। अपने शहर को, अपने गली मोहल्लों को साफ़ सुथरा रखने में टीम के जितने भी मेंबर्स हैं LWMC के, उनके साथ ताउन करें। जो बैग्स आलाइशों के लिए दिए जाते हैं उनमें डालकर जो आपके करीबी जो LWMC के डंपर रखे होते हैं जी, उनमें डालें। और अगर वहाँ पर नहीं है तो ही आपके साथ हम हेल्पलाइन भी शेयर करेंगे, किस तरह से आपने जो है अपनी गली मोहल्ले की सफाई सुथराई को यकीनी बनाना है, आपको बताएंगे भी। हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद है, मैं तारुफ कराना चाहूँगी, बिलाल जुल्फ़िकार अली साहब, चेयरमैन LWMC हैं। उन्हें हम अपने प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब। जी थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम। आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक मेरे ख्याल से चैलेंजिंग ओहदा भी है और नो डाउट थैंकलेस जॉब भी है, क्योंकि जितना मर्जी आप काम कर लें, लोग शिकायतें ही हमेशा करते रहते हैं। सो ईद के दिनों का प्लान क्या होता है जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह LWMC डिपार्टमेंट ने सुथरा पंजाब, CM मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। हमने ईद के हवाले से हम लोगों ने तकरीबन लाहौर शहर की 274 यूनियन कौंसल्स में तकरीबन 300 के करीब कैंप्स लगा लिए हैं, जो जहाँ पे आपको वेस्ट बैग मुहैया होंगे, फर्नैल मुहैया होगी। और दूसरा, अब मुहिम आगाही भी हम लोगों ने आज से 2 दिन पहले से ये आगाज़ शुरू कर दिया था। और 35 के करीब लाहौर शहर के मार्केट्स में, मेन शाहराहों पे हम लोगों ने मॉडल कैंप्स बनाए हैं जो लोगों को अवेयरनेस के लिए है। तो तकरीबन 2000 के करीब 20,000 के करीब हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सैनिटरी वर्कर्स और स्टाफ तीनों दिन लाहौर शहर के लिए मुतहरिक रहेगा और उनका तीनों शिफ्ट्स में, मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट में अल्हम्दुलिल्लाह ये सर अंजाम देंगे अपनी ड्यूटी। देखें, बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये एक ऐसा अमल है कि बहुत ही चैलेंजिंग होता है कि हर आधे घंटे बाद आपको वहीं से वेस्ट नज़र आ रहा होता है जहाँ से आपने रिमूव किया होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल से जब से CM पंजाब आई हैं, इन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया इस अदारे को, इस अदारे की बेहतरी के लिए। पहले हमें पिकअप्स वगैरह रेंट पे लेनी पड़ती थी, अब ये डोर टू डोर कलेक्शन का जो आगाज़ किया है पिछले 6 माह से, अब ईद अल्हम्दुलिल्लाह पिछली ईद से भी बेहतर नज़र आएगी, आपको सफाइयाँ बेहतर नज़र आएंगी। हम लोगों ने जो वेस्ट बैग दिए हैं, ये बायोडिग्रेडेबल बैग हैं, माहौल दोस्त बैग हैं, ये हर घर के हर शहरी के पास होंगे। ये फ्री 15 लाख के करीब हमने ये फ्री तकसीम किए हैं, जो हर शहरी को मुहैया होंगे। उनके मॉडल्स कैंप्स में, मवेशी मंडीज़ में जो हमने कैंप लगाए हैं, और जो यूनियन लेवल सतह पे भी हमने कैंप्स लगाए हैं, वहाँ पे भी मुहैया होंगे। शहरी को एक सहूलत है कि वो अपने घर के करीब किसी भी कैंप में जाके अपना वेस्ट बैग वहाँ से। अच्छा, नॉर्मली ना हम अगर गुज़िश्ता ईद की बात करें तो ये बैग्स घरों में पहुंचाए जा रहे थे, अब कैंप से जाके, क्योंकि अभी मैंने कैमरामैन हजरात से भी पूछा, हमारे घर भी नहीं पहुंचे, तो हमें जाके खुद लेकर आने हैं। जी, इसमें यह है कि जो कुर्बानी करते हैं ना, जी, तकरीबन लाहौर शहर में 5 से 6 लाख के करीब कुर्बानी होती है जी। तो ये 15 लाख के करीब हम लोगों ने फ्री, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये बैग LWMC डिपार्टमेंट दे रहा है, जो आपको अपने कैंप्स में मुहैया होंगे और घरों में भी। सुपरवाइज़र या सैनिटरी वर्कर जिन्हें पता है कि कौन कौन सा घर कुर्बानी कर रहा है, तो ये वहाँ पे भी डोर बेल पे देने के ट्रायल हैं। ठीक हो गया सर। अब होता ही है वो, जैसे कि आपने खुद जिक्र किया कि जहाँ कहीं से एक दफ़ा सफाई करके जाएं वहाँ पर दोबारा आलाइशें होती, तो क्या आपकी टीम वहाँ पर 24 आवर डिप्यूट होगी, आपके लोग? क्योंकि अब ये नहीं ना पता होता, कुर्बानी का सबका कोई एक टाइम तो है नहीं, यहाँ तो लोग कसाब का इंतज़ार ही करते रहते हैं, टाइम कोई दे के जाते हैं, पहुँचता वो किस टाइम पे। सो उस इलाके की सफाई को इंश्योर करना, टीम आपकी क्या 24 घंटे वहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद? हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया वॉल पे डिजिटल और मॉनिटरिंग ऐसी हम लोगों ने बनाई है कि हमें एक एक पल, एक एक गाड़ी का ट्रैकर हम लोग मीडिया वॉल पे। ड्यूटी पर होंगे? जी, मैं इंशाल्लाह तीनों दिन खुद भी, लास्ट ईद में भी 2024 की ईद में मैं फील्ड में था, और इस बार भी मैं इंशाल्लाह ताला तीनों दिन अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि आज रात से ही हमारा ये सारा इवेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो सर मुझे बता दें, कैटेगरी बनाई जाती है मुख्तलिफ इलाकों की, कौन से इलाके आप लोगों के लिए खुद बड़े चैलेंजिंग होते हैं? एंड सेकेंडली, इज्तिमाई कुर्बानी का क्या प्लान होता है? देखें, लाहौर में इज्तिमाई तकरीबन 180 के करीब इज्तिमाई कुर्बानी होती है। वहाँ पे हमारे वाटर बोजर भी मौजूद होंगे, सैनिटरी वर्कर, फौरी वॉशिंग का अमल स्टार्ट कर दिया जाएगा, और जैसे जैसे कुर्बानी होती जाएगी उसकी क्लीननेस वैसे साफ़
वहाँ पे कैमरे भी डिप्यूट हो गए हैं, ड्रोन कैमरास भी मौजूद होंगे। देखें जितने भी आपके ये जो कनाल रोड पे पहले ये एक्सपीरियंस पहले नहीं था, जब से सीएम पंजाब आई हैं, जब से मैं इस डिपार्टमेंट में, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जितने भी कनाल्स हैं हमारे यहाँ पे हमारी ड्रोन से कैमरे फुटेजेस और ऑनलाइन हम लोग देख रहे होते हैं अपने डिपार्टमेंट के मीडिया वॉल पे कि कोई अलाइशे जो है सरेआम ऐसे फेंकेगा तो उसके खिलाफ दफ़ा 144 भी लग चुकी है और फ़ाइन भी होगा, एफआईआर भी होगी। कोई रोई नाले में फेंक देता था, फिर वो काफ़ी जी प्लीज़ यहाँ पे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये मत कीजिए। आगे मॉनसून है, प्री मॉनसून का आगाज़ फ़ौरन ईद के बाद होना शुरू हो जाएगा, तो ये आप लोगों के लिए बड़ा मसला हो जाएगा। इस चीज़ को इंश्योर किया जा रहा है जो कंटेनर्स हैं उनकी तादाद बढ़ा दी जाए, क्योंकि हम तो लोगों को बार बार कह रहे हैं ना कि उन बैग्स में डालकर आपने कंटेनर्स में डालना है, तो कंटेनर्स की तादाद भी ज़्यादा होनी ज़रूरी है। जी बिल्कुल, कंटेनर की तादाद जो है आम रूटीन में भी अब बेहतर है। हम लोगों ने अपने रिसोर्सेज काफ़ी बढ़ा चुके हैं, आज से 3 माह पहले 4 माह पहले भी। डोर टू डोर के रिक्शे के गाज से अब देखें, अब फ़ायदा क्या होगा कि आपने जानवर की कुर्बानी की, आपके पास वेस्ट बैग है, लाइशें उसमें डाली, वही वेस्ट बैग आप या करीबी कंटेनर में डाल दें या फिर आपके जो सैनिटरी वर्कर्स हैं हमारे जो डोर टू डोर कलेक्शन कर रहे हैं वो करेंगे। और दूसरा हमारे पास 1139 हेल्पलाइन नंबर है जो अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे फाल होगी और ऑपरेशनल होगी, जिसको हमने टारगेट किया है कि मॉनिटरिंग के साथ कि आधे घंटे के अंदर अंदर वो वेस्ट वहाँ से कलेक्ट होगा और तब वो मतलब किसी के घर या इलाके में अगर टीम मौजूद नहीं है या सुबह से वो इंतज़ार कर रहे हैं, लोग नहीं आए हैं, तो आप शिकायत के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो स्क्रीन पर नंबर ज़रा चला दे, 1139 नंबर है जी, LWMC का हेल्पलाइन नंबर है। अगर आपके इलाके में सफाई सुथराई के इंतजामात इन 3-4 दिनों में प्रॉपर नहीं हो रहे हैं या कोई आपकी शिकायत है, कुछ सजेशन भी देना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर दे सकते हैं जी। अच्छा सर, मुझे ये भी बता दीजिएगा कि ये 3 दिन का आपका कॉन्टीन्यूस प्रोसेस रहेगा, दिन रात काम होता रहेगा? आज चांद रात को मैंने टारगेट दिया है अपने डिपार्टमेंट को, बल्कि मैं और सीईओ साहब जो हैं बाबर साहब दीन, वो भी बहुत मेहनती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह डिपार्टमेंट को बहुत अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं। सीएम के विजन के मुताबिक आज रात को पूरे लाहौर में ज़ीरो वेस्ट एक दफ़ा जामिया प्लान हो चुका होगा कि हम लोगों ने पूरे लाहौर को, कल रात भी मैं विज़िट पे था, आज चांद रात है तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी पूरा लाहौर शहर आपको साफ़ सुथरा मिलेगा। मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से बताना चाहता हूँ कि तकरीबन 500 के करीब हमने जामिया मस्जिद जहाँ पे नमाज अदा की जाएगी उसकी भी ज़िम्मेदारी उठाई इस बार, वो भी साफ़ किए। मस्जिदें उनके जहाँ पे जो कुर्बानगाह बने हैं वहाँ पे भी ऑलरेडी सफाई हो चुकी है, आज कंप्लीट हो जाएगी। कब्रिस्तान का इनिशिएटिव इस दफ़ा हमने लिया कि कुछ लोग ईद की नमाज के बाद अपने प्यारों से कुर्बानी के बाद अगर जाते हैं उनकी दुआ के लिए, तो कब्रिस्तान का भी माहौल साफ़ किया, वहाँ की गंदगी भी जितने भी थे अब हमने कहा कि इस ईद पे इसको भी। सर नॉर्मली मैं तो नहीं कह रही, शिकायत ही होती है कि आम दिनों में ना लोग कहते हैं पोश इलाकों में सफाई के इंतजाम बेहतर होते हैं, शुमाली लाहौर वाली साइड पे चले जाएं तो निगलेक्ट कर दिया जाता है उन इलाकों को। सो ईद के दिनों का सफाई प्लान क्या इक्वली पूरे लाहौर में आपकी अपनी टीमें मौजूद होंगी? जी अल्हम्दुलिल्लाह ईद के दिनों में ज़ीरो टॉलरेंस पे कोई भी किसी किस्म की शिकायत जो है आधे घंटे के अंदर अंदर जो नहीं करेगा उसको शिकायत का ज़ाला नहीं होगा, उसको मैं खुद भी मॉनिटरिंग सेल में बैठा हूँगा, 24 घंटे हम लोगों की टीमें वहाँ पे मौजूद होंगे। तकरीबन 30 से ज़्यादा कोऑर्डिनेटर हर पीपी वाइज मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के सिपाही हैं वो हम लोगों ने वहाँ पे मैंने मॉनिटरिंग सेल में बिठा दिए हैं कि वो हर पीपी वाइज, हर यूनियन कौंसल वाइज, हर चेयरमैन, हर काउंसलर हजरात वहाँ पे जा सकता है, देख सकता है और अपनी टीम के साथ LWMC की टीम के साथ तावन भी करेंगे और इंशाल्लाह लाहौर को साफ़ करने में अहम किरदार भी अदा। क्या लगता है आपको कौन से इलाके आपके लिए बड़े चैलेंजिंग हैं जहाँ पर आपकी टीम का पहुँचना, कुछ अंदरून शहर की गलियों में होता है ना, सो अब तो रिक्शे भी आपके बन चुके हैं, सो ऐसा है कि कुछ इलाकों में ज़्यादा आपको अपने अमले को डिप्यूट करना पड़ता है क्योंकि वहाँ पर मुसलसल वेस्ट जनरेट होता रहता है? बहुत अच्छा सवाल किया, ये बिल्कुल ज़रूरी है क्योंकि अंदरून में कुछ ऐसी तंग गलियाँ होती हैं जहाँ पे हमारी व्हीकल्स का गुज़र नहीं हो सकता, तो वो फिर हैंड कार जो हैं वो हम लोगों ने सैनिटरी वर्कर्स को इस बार दिए हैं कि आप लोगों ने
इसी तरह गलियों के अंदर लाशें उठानी है और बाहर अपनी गाड़ी तक लेके या कंटेनर तक लेके आनी है। आवाम को ये भी सहूलत दी है कि वो अमला जो है वो ख़ुद जाके उठा के लेके आएगा। तो दूसरी बात ये कि अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में 2024 में भी सीएम पंजाब की डायरेक्शन के मुताबिक हम लोगों ने ईद की कारकर्दगी बहुत बेहतर की थी। पहले ये कहाँ होता था कि आप डोर बेल बजाएं और अपना कूड़ा कहें जी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जी अपना कूड़ा हमें दे दें। अल्हम्दुलिल्लाह ये सीएम पंजाब का जो विज़न था सुथरा पंजाब, उसमें लाहौर को हमने मज़ीद बेहतर करते हुए आज से 6 माह से ये प्रैक्टिस जारी है। हर चीज़ की हमारे पास तकरीबन 3000 के करीब लोडर रिक्शाज़ हैं जो ये पूरे लाहौर शहर के लिए हमें डोर टू डोर लाशें उठाने में मदद करेगा। हमारे सैनिटरी वर्कर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, HODs हैं, सारे वो खुद सबकी ड्यूटी लगी है। इवन मैंने खुद भी अपनी भी ड्यूटी लगाई हुई है 1-2 मकामात पे कि ये मेरे अंडर है और इसको मैं खुद देखूंगा। तो देखें ये एक ऐसा देखें सफाई निस्फ ईमान है। बेशक हम लोगों का ये भी एम होना चाहिए कि ना कि सिर्फ कुर्बानी बेहतरीन अमल है और अल्लाह के लिए है, तो सफाई का भी जुज़ हमारे दीन इस्लाम से मिलता है। तो हमने इसको साथ साथ साफ रख के ये बाबर कराना है, ये ज़ाहिर कराना है कि हम अपने एक अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं, एक शहरी होने के नाते, एक पाकिस्तानी होने के नाते, एक मुसलमान होने के नाते। तो हमें इस चीज़ को भी अच्छा, वैसे तो सर कल हमारी टीमें भी साथ साथ ही आपके मौजूद होंगी, क्योंकि हमारी भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमें भी यहाँ पर टीम को ये टास्क दिया जाता है कि भाई आपने शहर साफ सुथरा जहाँ पर है वो भी दिखाना है, जहाँ कहीं इशू है तो वो भी दिखाना है। वो अब हमारी भी कुछ सहाफ़ती जिम्मेदारी है। तो कल तो हमारी टीमें हैं, बल्कि 3 दिन आपके साथ ही होंगी, तो हम वो दिखाते भी रहेंगे। बट मुझे ये बता दीजिएगा कि मुतहर्रिक रहते हैं आपके वर्कर्स, जहाँ जहाँ ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं उन्हें मॉनिटर कैसे किया जाता है? इनकी बिल्कुल मुतहर्रिक रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। इनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है, जो सुबह जब ये आते हैं और जब इनका ऑफ टाइम होता है ये अपने अटेंडेंस के बिना नहीं जा सकते। इनफ वर्कर्स हैं आपके पास? जी अल्हम्दुलिल्लाह। देखें पहले हमारे पास 14,000 थे, इस बार हम लोगों ने 4,000 सैनिटरी वर्कर्स बढ़ाए हैं इस ईद पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ मुकम्मल है, बड़ा अज़म है, हिम्मत है, जज्बा है खिदमत का। इस ईद पे इंशाअल्लाह ताला लाहौर जिस तरह लास्ट ईद पे भी अर्के गुलाब से सड़कें धोई गई और छिड़काव किया गया, मज़ीद बेहतरी ये होगी कि हम अब डोर टू डोर जा रहे हैं, कि घरों से लेने जा रहे हैं कि भाई अपने जानवरों की लाशें हमारे हवाले करें। सही सही। मुझे ये बता दीजिएगा, अब ये सारा जो वेस्ट कलेक्ट किया जाता है इसको ठिकाने लगाना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि फिर आपको फ़िज़ा में वो बदबू और ताफ़ुन फैलता है ना, सो प्रॉपर साथ साथ ठिकाने लगाने का काम भी किया जाएगा। जी इसी तरह है कि हमारे पास लाहौर शहर में हमने 104 के करीब TCP बनाई हैं, जो आप ये कलेक्शन जो है ये टेम्परेरी कलेक्शन पॉइंट जाएंगी, जो आपके यूनियन कौंसल जोन वाइज टाउन वाइज जो करीब तर होगा, ये टेम्परेरी कलेक्शन पॉइंट हमने बना दिए हैं। उसके बाद ये 4 हमने इसकी ऐसी डंपिंग साइट बनाई हैं जो टेम्परेरी कलेक्शन पॉइंट से उस डंपिंग साइट पे जाएंगे और उसको ठिकाने लगा दिया जाएगा लाशों। और ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस रहेगा? जी ये 3 दिन रहेगा। अच्छा जी, यहाँ तक 3 दिन तक होता है आपका काम, उसके बाद वाला सिलसिला क्या होता है? हमारा काम जी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा साल इसी तरह रहता है। नो डाउट, ये तो स्टॉप होने वाला काम नहीं। एक दिन अगर मैं कहती हूँ एक दिन क्या 2 घंटे कहीं एक जगह से सफाई ना हो तो मतलब इसी तरह बुरे हालात हो जाते हैं। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह अब महकमा भी बड़ा एफिशिएंट हो गया है, उसमें जितने भी रिसोर्स थे सारे कंप्लीट कर दिए गए हैं ताकि किसी किस्म की कोई परेशानी ना आ सके। सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा का बड़ा वाज़ेह स्टांस था और मुझे अक्सर वो जब भी मुलाकात होती है वो शाबाश भी देती हैं और बाद में जाते हुए ये भी कह देती हैं कि बिलाल मज़ीद लाहौर को साफ़ करो। और मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से बताना चाहता हूँ कि इस ईद पे एज अ चेयरमैन मैं लाहौर डिवीज़न देख रहा हूँ और जो जिस तरह लाहौर सिटी साफ़ हो गया, मेरा इस अवाम से इन शहरियों से वादा है लाहौर डिवीज़न के, जिसमें कसूर, ननकाना, शेखुपुर है, इंशाअल्लाह ताला सेम उसी तरीके से हम लोग डिवीज़न वाइज जा रहे हैं और सेम तरीका का डिवीज़न में होगा। वहाँ पे भी वेस्ट बैग जो है वो डोर टू डोर और लाशें जो है डोर टू डोर कलेक्ट की जाएंगी, जो कुर्बान गए हैं वो भी साफ़ किए जाएंगे। वहाँ पे भी जामिया मसाजिद की सफाई हो रही है, धुलाई हो रही है। तो इंशाअल्लाह ताला मेन बाज़ार्स में और ये सेम प्रोसीजर जो लाहौर सिटी का था हमारे पास मॉडल जो था वही हम लाहौर डिवीज़न में इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। चलें जी, हम आपको गुड लक भी कहना चाहेंगे। लाहौरियों के लिए मैसेज क्या होगा आपका?
लाहौरियों के लिए जी मैसेज यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह ईद उल अज़हा का मौका है, खुशियों का मौका है, बड़ी सादत की बात है। और अपनों की खुशी में अपने जो गरीब मसाकीन हैं उनका भी साथ दें और LWMC की टीम का साथ दें, इनके साथ ताउन करें, शहर लाहौर को साफ़ रखने में हमारा साथ दें ताकि हम अपने शहर की खूबसूरती को ज़िंदा रख सकें। बिल्कुल, और आपका शहर खूबसूरत तभी होगा जब आप मिलकर, क्योंकि ये टू वे ट्रैफिक है ना, सिर्फ ये नहीं कि LWMC काम करती रहे और हम जो है वो ताउन ना करें, हम कूड़ा शहर में करते रहें। इन 3-4 दिनों में जितना ताउन आपका दरकार है, जितना इनकी टीम ने काम करना है, अगर आप लोग ताउन नहीं करेंगे तो ये लोग भी कामयाब नहीं हो सकेंगे। सो अपने शहर को साफ़ सुथरा, जिस तरह आप अपने घरों को रखते हैं, अपनी गली मोहल्लों को रखते हैं, शहर को साफ़ सुथरा रखने में आपने भी प्रॉपर किरदार अदा करना है, टीम के साथ ताउन करना है। ऐसा नहीं है कि जी अपने घर से सफाई कर ली और कूड़ा बाहर फेंक दिया। जहाँ कहीं पर आपको शिकायत नज़र आ रही है, ज़रूर आप 1139 पर कॉल करके शिकायत भी कर सकते हैं, सजेशन भी दे सकते हैं, कोई इशू अगर बताना चाह रहे हैं रिलेटेड LWMC आप वो भी बता सकते हैं। सो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। आपका शहर साफ़ होगा, वैसे ही सफाई निस्फ़ ईमान है, तो इर्द गिर्द वाला माहौल भी साफ़ रहेगा, आप भी तंदुरुस्त रहेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए, थैंक यू सो मच एंड गुड लक। नो डाउट बहुत टफ टाइम आ गया आपका, सो गुड लक कहना चाहेंगे आपको। थैंक यू। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो वक्त कम और मुकाबला अब तो बहुत ज़्यादा सख्त हो गया है। शहर की मवेशी मंडियों में आज छुट्टी है और आज सुबह से ही हम देख रहे हैं जानवरों की खरीदारी के लिए लोगों ने मवेशी मंडियों का रुख करना शुरू कर दिया है। शाहपुर कांजा जो कि शहर की बड़ी मंडी है, यहाँ पर जी बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं और व्यापारियों के नखरे इस टाइम अरूज पर हैं। बट अब थोड़ा मुश्किल है कि आपको सस्ता जानवर और आपकी पसंद का जानवर मिल जाए, लेकिन आपने क्या करना है, वही टिप जो इरफान साहब ने दी और वही टिप जो शाहिद सिप्रा साहब ने, जाना नहीं है, जानवर लिए बगैर नहीं आज जाना, क्योंकि अब वक्त बहुत ज़्यादा कम है। आप थोड़ा सा अपनी पसंद पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, लेकिन पैसों पे भी कर लें, लेकिन जानवर आज लाजमी लेके जाएं। ये मत सोचें कि कल तक जानवर सस्ते हो जाएंगे, अगर इसी में रहे तो फिर मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। अरबाज खान हमारे रिपोर्टर मौजूद है शाहपुर कांजा मवेशी मंडी में, सो वहाँ सूरत हाल क्या है उनसे जानेंगे। अरबाज, क्या सूरत हाल है, कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आ रहे हैं? अभी तो वैसे लोग इंतजार कर रहे होते ज़रा शाम को चले जाएंगे, बट मेरा तो लोगों को मशवरा यही होगा और आपने भी मशवरा देना है कि इंतजार करें या ना करें, शाम तक जाने का, पहुंच जाएं। जानवर मौजूद है यहाँ पर अच्छे अच्छे। हाँ जी बिल्कुल है ना, ईद के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रोज़ बाकी रह गया और जैसा आपने कहा कि अब वक्त कम और मुकाबला सख्त है, जिसके चलते शहरियों की जो है वो कसीर तादाद मौजूद हो चुकी है यहाँ पर मवेशी मंडी में। हमने बिल्कुल ठीक बात की कि दोपहर का वक्त है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, मगर इस दौरान भी शहरियों की या ख़रीदारों की कसीर तादाद यहाँ पर आ चुकी है, क्योंकि अगर आज जानवर ना लिया उसके बाद फिर मौका नहीं मिलना। अगर हम बात करें जानवरों की कीमतों की, तो क्योंकि आखिरी रोज़ या तो मंडी ऊपर चली जाती है या तो मंडी बिल्कुल नीचे चली जाती है। जो व्यापारी हैं उनका ये कहना है कि मंडी के अंदर जानवर बहुत मौजूद है, बिलखसूस जो बड़ा जानवर है जिसके अंदर बैल कटा आता है वो जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में है। बकरे जो हैं वो थोड़ी कम तादाद में है, जिसकी वजह से शहरियों को हमें अच्छे अच्छे जानवर दिखाएं, कम रेट में अगर हैं वो भी दिखाएं, ताकि हम देखने वालों को जिन्होंने शाहपुर कांजा बता सकें कि इतनी कीमत में आपको जानवर मिल जाएगा। जरा ट्रेंड बताएं कीमतों का क्या है और दिखा भी दें। अच्छा बिल्कुल, आपके लिए जो है हम हर किस्म का जानवर लेकर आए हैं। ये हमारे साथ एक जानवर खड़ा है, इसको आगे लेकर आए जरा। ये जो है वो जानवर इस तरह का है जो कहते हैं कि बजट में रहते हुए इंसान इसको जो है बजट में रहते हुए इंसान खरीद सकता है। इसको आगे लेकर आने की कोशिश करते हैं। लोरा अभी ये नाराज है उस दिन की तरह से। व्यापारी हमारा मौजूद है, इधर आओ भाई, मुझे बताओ कि ये जो जानवर है तकरीबन दरमियाने साइज का है, क्या रेट लगाया उसका? इसका 2.5 लाख मांग रहे हैं। 2.5 लाख रुपए मांग रहे हो, कितना इसका मिला और कितने में दे दोगे? 2 में फाइनल दे देंगे। अच्छा, तो इसको जरा आगे लेकर आओ कैमरे में। ये जो जानवर है 2 लाख रुपए के अंदर आपको आज मंडी के अंदर नहीं, बड़ा अच्छा जानवर है। जो लोग अच्छा जानवर खरीदना चाहते हैं और कीमत भी मुनासिब है, अगर ये 2 लाख कह रही हैं तो अरबाज कुछ कम कर देंगे, पूछिए। 2.5 लाख रुपए इन्होंने मांगे हैं और कह रहे हैं आखिरी दिन है, तो आज आखिरी दिन कितना फाइनल दे दोगे? 2 से कम 2 से कम नहीं देंगे। ठीक है, 2 से कम जो है वो ये कह रहे हैं कि ये नहीं देंगे। चले और भी कोई मजीद जानवर दिखाते हैं, जरा एक लेकर आओ बारी। अच्छा जी, ये जोड़ा भी हमारे पास। एक सेकंड, इधर जानवर जो है ज्यादा ही आ गया। ये वाला जानवर जो है पहले देखते हैं, ये उससे ज्यादा भारी है। जानवर मैंने आपको बताया। हाँ, सब लोग चाह रहे हैं उनका जानवर बिक जाए। भाई ये जानवर कितने दांत का है, कितने का है? साजी 14 मुंह है
5 लाख का पिंडो खरीदा है, इतने 2 लाख रुपया लाने 4 साल जिमीदार पट्ठे पाने पैने मेरे को। अच्छा ये कह रहे हैं कि 5 लाख रुपए का इन्होंने ये जानवर खरीदा है और यहाँ पर जरा अगर आप डरते नहीं है तो मुझे जरा जानवर के जरा दांत जो है वो कैमरे में दिखाए जरा। मैं तो ये जोखिम नहीं नहीं ये जरा इसने आज शायद ब्रश नहीं किया तो ये अपने दांत जो है वो नहीं दिखा रहा। और भी मजीद जानवर है हमारे पास, इसको लेके जाइए। एक जोड़ी हमारे पास बड़ी खूबसूरत किस्म की जो है वो यहाँ तो कैटवॉक शुरू हो गई, एक के बाद एक रैंप पे जानवर आते जा रहे हैं। हाँ जी क्या कमाल है अरबाज आपके पास। साहिवाल की नस्ल के जो है ये जानवर है। नहीं अल्लाह का शुक्र है जो है वो जानवर हमारे पास बड़े खूबसूरत है वाकई यार। ये साहिवाल की नस्ल है तो ये जो है बड़े हुए भी हैं। कितने दांत है, क्या रेट मांग रहे हो? ये जोड़ी दोवें दांत दो दांत ने मंगल नु पावे 9 लाख मंगा लो, दे देंगे 8 लाख दे। जरा कैमरामैन को के फ्रेम खोल के जानवर पूरा दिखा दे। कुछ शहरी लोग ने। अच्छा मैं कैमरामैन से कहता हूँ कि पूरा जो जानवर दिखाएं क्योंकि जानवर हमारी तार के ऊपर भी खड़ा हो गया। जो जानवर है साहिवाल नस्ल के है और ये माशाल्लाह तगड़े जानवर है, दोंदे हैं दोनों के दोनों। और इनका जो रेट इन्होंने मांगा है वो 9 लाख रुपए जो है वो कह रहे हैं हम मांग रहे हैं। और अगर 9 लाख रुपए मांग रहे हो कितने में दे दोगे? आगे थे 8 लाख दे दें, चलो 7.5 लाख दे देंगे। ਤੁਹਾਡਾ को बेच के कैमरा आएगा ना चलो 7.5 लाख दे देंगे। इनका ये कहना है कि 8 लाख आम दिनों में मांग रहे थे और अभी जो है वो 7.5 लाख रुपए के अंदर भी इनको देने को तैयार है। अच्छा इसको ठीक है इसको आगे लेके जाओ। और जानवर भी हमारे पास है, उनसे भी हम जो है वो बात करते हैं, देखते हैं। और माशाल्लाह ये अच्छी मैं आज किसी ना किसी का भला जो है वो करके जाऊंगा और जो है वो जानवर बेच के जाऊंगा। ये एक और सफेद नस्ल का जो है वो जानवर भाई किसी व्यापारियों के साथ कमिटमेंट तो नहीं कर ली आगे आने के? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। तो लेकिन ये है कि जानवर जो है ये रेट इसका लेते हैं जरा यार। कितने का है? ये 4.5 लाख का भाई। अच्छा 4.5 लाख रुपए का जानवर है। कितने दांत है इसके? दांत जरा कैमरे में दिखा दो। ये चौका है भाई, 4 दांत। जरा थोड़ा सा नाराज जानवर लग रहा है और इसको फिर हम जो है वो रहने देते हैं इसको जरा। अच्छा इसको आगे ले जाए। एक छोटा जानवर हमारे पीछे है, इसको देखते हैं कि वो क्या रेट है और हमें वो कितने का मिले। अच्छा ये तो जानवर का लग रहा है दिल नहीं कर रहा कि बकरे लेने हैं, कुछ उनकी भी हेल्प कर दें, पता चल जाए बकरा किस कीमत पर मिल रहा है। बकरियों की जाने भी जो है हम जाएंगे और इसके साथ ही एक और बंदा जो है वो अपना थोड़ा सा भाई आगे हो जाओ। अच्छा मुझे बताओ कितने दांत हैं और कौन सी नस्ल है, कितने का दे रहे हो? चौगा है जी, चौगा है। जरा दांत इसके जो है वो दिखा भी दें। और मैंने खुद भी जो है वो बच रहा है क्योंकि जानदार जानवर है और सुबह सुबह शायद जो है वो चाह नहीं रहे कि हम उन्हें तंग करें। हाँ। इसलिए कोशिश हम भी कर रहे हैं कि बचत होए। तो क्या रेट मांग रहे हो? 3.5 लाख रुपए मांग रहे हो। कितने का दे दोगे? आप बता दो। नहीं मैं नहीं बताऊं, देखने वालों को बताओ कितने का मिलेगा। 2.5 का 70 का मिलेगा। अच्छा मतलब ये कह रहे हैं कि 2.50 2.70 तक का जो है क्योंकि आज आखिरी दिन है, आज बेच के ही जाना है ना। तो वो कह रहे हैं आज बेच कर ही वापस अपने घरों को जाना है, ईद मनानी है, इसलिए जो है वो इसको बेच रहे हैं। चले इसको आगे लेके चलते हैं। और मजीद भी ये व्हाइट वाला जो है थोड़ा अच्छा एक और जानवर जो है यहाँ पर काफी लोगों का रश लग गया कि हमारा जानवर दिखा दिया जाए। तो यार ये जो है काफी भारी जानवर है और ध्यान से हमारे जो है वो कैमरा मैन के काफी करीब चला गया और इसको कोशिश करते हैं कि रहे। अच्छा चलो ये छोटा, अच्छा पहले ये दिखाएं। अच्छा ले आओ इसको आगे। ये तो माशाल्लाह काफी भारा जानवर है और प्यार करने वाला भी है। कितने दांत हैं इसके, क्या रेट है? 6 है ना, 6 दांत है। और क्या रेट है? अरबाज मुझे ये बताएं 2.5 लाख ला रहा है। अरबाज अब हमने जानवर काफी देख लिया, वैरायटी तो आपने काफी दिखा दी। छोटे जानवर का ट्रेंड बताएं यहाँ पर क्या है, बकरा कितने का मिल रहा है? अच्छा छोटे जानवर की अगर हम बात करें क्योंकि ज़्यादा शहरियों की ये कोशिश होती है कि वो छोटा जानवर जो है वो खरीदें और उसको जो ईद कुर्बान भाई क्यों डर रहे हो इतना? आराम से छोटा जानवर जो है वो मेरा असल में 5.5 लाख का जो जानवर है कम से कम भी 6-7 मन का है और मैं तो कमज़ोर सा इंसान हूँ इसलिए डरना जो है वो बनता ही है। और बकरों की कीमतों की मैं अगर बात करूँ तो ज़्यादा ये होता है मंडी के अंदर से लोग ख़रीद कर फिर शहरों के अंदर जाकर बकरों को बेचते हैं क्योंकि जिस शख्स ने 2-3 बकरे लेने हैं वो मंडी आने से ज़्यादा ये प्रेफर करता है कि वो जो है जाए और सड़क पे कहीं भी आम शहर के अंदर जाकर जो है वो बकरों को ख़रीदा जाए। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो बकरों की क्योंकि लोगों को तरजीहात ज़्यादा होती हैं कि हमने बकरा ज़िबा करना है। अच्छा शाहपुर खानजा में क्या बड़ा जानवर ज़्यादा है, छोटा कम है?
हाँ जी, आप मेरे इर्द गिर्द जो है देख सकते हैं, अभी हम इधर आए हुए 2 घंटे हो चुके हैं और अगर हमने यहाँ पर 90% जो है वो बैल देखे हैं, 5% आप कह सकते हैं कि बकरे देखे हैं और 5% ही जो है वो ऊंट देखे हैं। थैंक यू सो मच अरबाज, बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने बड़ा जानवर लेना है वो शाहपुर कांडा जा सकते हैं। बड़े जानवर की कितनी वैरायटी मौजूद है, वो रैंप पे एक के बाद एक जानवर और उसकी कीमत बता दी है। सो अगर आप जाएंगे तो आप अपनी मर्जी की कीमत, वो आपकी भाग दौड़ है, अब आप कितने पैसे कम करा लेते हैं। छोटा जानवर लेने के लिए दूसरी मंडियों का रुख करें, यहाँ बड़ा जानवर ज्यादा है। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। और जहाँ कहीं जानवरों की खरीदारी जो है वो सिलसिला और दूसरा है, वहीं मुसाफिरों की भी कोशिश है कि अपने अपने घरों पे टाइम पे पहुँच जाएं। जी, जिन लोगों को आज सुबह से जिन्होंने अपनी टिकट्स बुक कराई थी, लारी अड्डों का रुख किए बैठे, हमारे रिपोर्टर ताहिर जमील इस वक्त वहाँ पर मौजूद है। सो ये चीज़ें बताने का मकसद सिर्फ इंतज़ामिया को ये रियलाइज़ कराना है कि मुसाफिर बेचारे जो कि अपने घरों में जिन्होंने पहुँचना है, उनकी मजबूरियों से फ़ायदा यहाँ पर उठाया जा रहा है। तो क्या यहाँ पर किराएनामों पर अमल हो रहा है और इंतज़ामात कैसे हैं, ये हम ताहिर जमील से जानेंगे। जी ताहिर, बताइएगा क्या सिचुएशन है यहाँ पर, क्या जो किराएनामे आवेजा किए गए उन पर अमल हो रहा है, मुसाफिरों की जानिब से किस तरह की शिकायत सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, बड़ी ईद है लेकिन इस ईद के लिए वक्त अब बड़ा नहीं रह गया, चंद घंटे ही बाकी हैं। और जो परदेसी हैं, लाहौर चूँकि सूबाई दारुल-हुकूमत है, बड़ा शहर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से लोग यहाँ पे आते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, लोग जॉब करते हैं, बिजनेसेस करते हैं और फिर ईद के मौके पे, शबरात के मौके पे, बड़ी छोटी इस तरह के मौके जब आते हैं तो फिर अपने घरों को भी ये लोग वापस लौटते हैं, जिन्हें उर्फ़े आम में परदेसी कहा जाता है। तो इस वक्त मैं लारी अड्डे पे मौजूद हूँ और यहाँ भी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से जो लोग यहाँ पे लाहौर आए, अब वापसी का इरादा कर रहे हैं और लारी अड्डे पे पहुँचे हुए हैं। 2-3 दिन से लारी अड्डे पे बड़ा रश था और हर ईद पे ऐसा ही होता है कि जब 2-3 दिन रह जाए तो लारी अड्डे पे रश बहुत बढ़ जाता है। कल रात बहुत ज़्यादा रश था, गुज़िश्ता रोज़ भी, आज निस्बतन रश ज़रा उस तरह से नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो इंतज़ामात का हमने लोगों से पूछा, शहरियों से जानने की कोशिश की, किरायों का पूछा, तो किराए यहाँ पे बताए जा रहे हैं कि जो रेट लिस्ट आवेजा है उसके मुताबिक ही है। और यहाँ पे वक्तन फवक्तन एडमिनिस्ट्रेटिव जो लारी अड्डा है और जो यहाँ पे दीगर जो हुकाम है लारी अड्डे के, वो भी हमें नजर आए यहाँ पे मुसाफिरों से बातचीत करते हुए, इंतजामात भी उनसे पूछे तो ओवरऑल लोग हमें मुतमईन नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मुतमईन हैं, इनसे भी बात कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप किस शहर जाना चाह रहे हैं? कहाँ जाएंगे आप, किस शहर के लिए आए हैं? मर्दान से। मर्दान, तो किराए नामे से मुतमईन है, किराया ठीक है यहाँ पे? कितना किराया दिया है? 2000 मुतमईन है आप? बिल्कुल सही मुतमईन हो भाई जाना, सब ठीक है यहाँ पे मामला? जबरदस्त चल रहे भाई जान, ईद की छुट्टी है, बस ईद मनाएंगे, गोश्त खाएंगे, आप बताया भी मर्दान जा रहे हैं? हाँ जी हाँ। अच्छा, तो क्या इंतजाम ठीक है? आप सही है सर, ठीक है। 2000 करे है, सही है। 2000 करे, तो रेट लिस्ट पे भी यही लिखा हुआ है 2000? हाँ यही रेट है। आप तो चले एंजॉय करें। लाहौर कैसा लगा आपको? लाहौर में जबरदस्त जबरदस्त करते हैं, बिजनेस है? बस ऐसे बस जॉब करते हैं। चलिए जी, कुछ नहीं। ये लोगों से हमने बात की, ये KPK के यहाँ पे मुसाफिर हैं जो मर्दान जाना चाहते हैं और 2000 किराया यहाँ पे बता रहे हैं और जो इंतजामात है और किरायानामा है उससे बड़े मुतमईन भी और बड़े खुशबाश नजर आ रहे हैं कि ईद है, बड़ी ईद है, कुर्बानी करेंगे, गोश्त खाएंगे और बच्चों के साथ ईद सेलिब्रेट करेंगे। जी बिल्कुल, इसी चीज का इंतजार होता है जी परदेसियों को कि टाइम पर अपने घर पहुंच जाए। थैंक यू सो मच। हमारे साथ ताहिर जमील मौजूद थे, उन्होंने मुसाफिरों से बात भी की। तो टाइम पर पहुंच जाना, अब कोशिश होती है चाहे लोगों की पैसे थोड़े से ज्यादा भी हों, हम बस बर वक्त अपने घरों को पहुंच जाएं। बच्चे जाहिर बात है सबके इंतजार कर रहे होते हैं। सो ताहिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बस अड्डों की सूरत हाल बताई। जितनी जल्दी आप लोग टिकट बुक करा लें आप लोगों के लिए बेहतर होता है, क्योंकि बाद में जो किराए हैं वो बढ़ जाते हैं और वहाँ जाके अगर आप टिकट वगैरह लेंगे तो ऑब्वियसली उसमें इजाफा भी होता है जी पैसों में। अच्छा जी, आ जाते हैं बर्थडे लिस्ट की तरफ जी। जिनकी सालगिरह है उनको हम विश करने जा रहे हैं। मोहम्मद अहमद की सालगिरह है, साइका असलम, नदीम भट्टी, हसनैन कुरैशी, रमीश की सालगिरह है। इसके बाद जी सरदार सलाहुद्दीन की सालगिरह है, मोहम्मद सनी, मोहम्मद जैन तारिक, मोहम्मद अरमान और मोहम्मद गंजफर हैं जी। और इसके बाद जी माया चौधरी। आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे।
हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। सो जिनकी सालगिरह है कल और परसों, आप लाजमी हमें अपनी पिक्चर्स भिजवा दें, इंशाल्लाह जी प्रोग्राम में हम शामिल करके आपकी ईद को भी स्पेशल बना देंगे और आपकी बर्थडे को भी स्पेशल बना देंगे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। मौसम की सूरत हाल भी आपको बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ईद के तीनों दिन जो है वो मौसम कैसा रहेगा ये भी जो है वो एक चैलेंज है। सो आज का मौसम और फिर आने वाले दिनों में मौसम कैसा होगा, टुडेज वेदर देखेंगे। समरा हमें ज्वाइन करेंगे जी, बाहर मौजूद है। समरा बताइए आज का मौसम कैसा होगा और कल के मौसम के हवाले से, बल्कि ईद के तीनों दिन क्या प्रेडिक्शन की जा रही है? लाहौर के मौसम की अगर बात की जाए तो सूरज आग बरसा रहा है, जिसकी वजह से गर्मी और हब्स महसूस की जा रही है। इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 39 डिग्री तक जाने का इम्कान है और कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री तक रहने का इम्कान है। जैसे जैसे दोपहर का वक्त होगा दर्जा हरारत में मज़ीद इजाफा होगा और साथ ही साथ गर्मी और हब्स भी बढ़ेगी। और अगर हवा में नमी के तनासुब की बात कर ली जाए तो हवा में नमी का तनासुब 32% तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि शहर में 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। हवाएं जो हैं वो बहुत कम रफ्तार से चल रही हैं, जिसकी वजह से घुटन और तपिश जो है वो महसूस की जा रही है। और अगर महकमा मौसमियात की पेशन गोई के हवाले से बात कर ली जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से आज बारिश के कोई भी इम्कानात शहर में जाहिर नहीं किए जा रहे और यही कहा जा रहा है कि मौसम इसी तरह से गर्म और खुश्क रहेगा। ईद के हवाले से बात कर ली जाए कि ईद पर मौसम कैसा रहेगा तो ईद पर दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जाने का इम्कान है और गर्मी की पेशन गोई की जा रही है कि ईद के दिनों में भी गर्मी रहेगी और ईद के दिनों में भी महकमे मौसमियात की जानिब से बारिश के कोई भी इम्कानात जाहिर नहीं किए जा रहे। अलबत्ता माहिरीन की जानिब से शहरियों को गर्मी से बचने की बार बार ताकीद की जा रही है कि शहरी सायेदार जगह पर रहें और गैर ज़रूरी घरों से ना निकले, खासकर बच्चे और बूढ़े, और साथ ही साथ अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए ठंडे मशरूबात और ठंडे पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। जी थैंक यू सो मच। तो समरा ये मशवरा तो ना दें क्योंकि लोग अब घर से बाहर निकल के अपने जानवरों की टेक केयर भी करें। मैं तो बच्चों को देख रहा हूँ गली मोहल्लों में जानवरों को लेकर फिर रहे। अच्छा जी, अब आपको बता देते हैं आज के भाव। अबू बकर इस वक्त मौजूद हैं ओपन मार्केट में, रेट लिस्ट उनके पास है। सब्जियों के रेट क्या हैं वो हमें बताएंगे। ओवर टू यू। बिल्कुल जी, ईद कुर्बान के करीब आते ही फल और सब्जियों के जो निर्ख हैं ये भी आसमान से बातें करने लगे हैं। ईद उल अज़हा में एक रोज़ बाकी है, इसके पेश नज़र जो मेन जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि गोश्त में डलते हैं, जिसमें लहसुन है, अदरक है, टमाटर है और प्याज है, इसके भी रेट्स बढ़ चुके हैं। अगर प्याज की बात की जाए तो ये 50 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से ओपन मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर का रेट जो है ये 60 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। लहसुन और अदरक ये 150 रुपये से लेके 180 रुपये पाव के हिसाब से ओपन मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा है। और जो शहरी हैं उनकी जानिब से ये शिकवा किया गया है कि जो ज़िलाई इंतज़ामिया है ये नाकाम हो चुकी है रेट लिस्टों को ओपन मार्केट में अवेज़ा करने के लिए। शहरियों ने मुतालबा किया कि एक हफ़्ता कबल यही जो सब्ज़ियाँ हैं जो कि गोश्त को पकाने के तौर पे इस्तेमाल की जाती हैं इनके रेट्स कम थे, लेकिन जैसे ही ईद कुर्बान करीब आई इन सब्जियों के और इनके जो रेट्स हैं ये भी बढ़ चलें जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अबू बकर हमारे साथ मौजूद थे। तो नाज़रीन, जिन लोगों ने जानवरों की ख़रीदारी कर ली है और जिन्होंने भी करनी है जी उनको भी गुड लक कहना चाहेंगे। बाकी हमारी और आपकी मुलाकात होगी ईद के सेकंड डे। फर्स्ट डे जी हमने घर में ईद मनानी है और इंशाल्लाह सेकंड डे हम आपकी ईद को स्पेशल बनाने के लिए आपके साथ मौजूद होंगे। आपने ज़रूर हमारे साथ हमें ज्वाइन भी करना है और अपनी ईद को मज़ीद स्पेशल बनाना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।